Hello friends, today I am just going to talk about a very important topic, that is how to cure depression. डिप्रेशन आजकल के दौर में एक ऐसी समस्या है कि जिससे हर व्यक्ति जूझ रहा है। आज की हमारी डेली लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, वर्कलोड है, वर्क स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है और रिलेशनशिप का स्ट्रेस है कि आज स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे वर्ड्स बहुत कॉमन हो गए हैं और हर व्यक्ति की लाइफ में किसी न किसी चीज़ को लेके, किसी न किसी पॉइंट को लेके या तो कोई स्ट्रेस है या कोई डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन को ख़त्म करने का तरीका क्या है? क्या साइकेट्रिस्ट के पास जाना एक सही ऑप्शन है या किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना एक सही ऑप्शन है या इंट्रोस्पेक्शन से हम लोग डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि डिप्रेशन जब भी किसी चीज़ की वजह से होता है तो डिप्रेशन का रूट कॉज है अनसेटिस्फैक्शन। जब आप किसी चीज़ को लेके अनसेटिस्फाइड है तब वहाँ से डिप्रेशन की शुरुआत होती है और वहीं से जो है वो डिप्रेशन उपजता है। लाइक आप अपने रिलेशनशिप को लेके सेटिस्फाइड नहीं है तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, या अगर आप अपने जॉब को लेके सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी बॉस के साथ हमेशा लड़ाई रहती है तो हो सकता है कि ये आपके डिप्रेशन का कारण बन जाए। या फिर अगर आपकी वाइफ के साथ आपके एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे या वाइफ के हस्बैंड के साथ एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो रहे तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच में ये क्रोनिक डिप्रेशन की वजह हो सकती है। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ और मैं जो आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूँ, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, उसके बारे में गौर करेंगे तो आपका डिप्रेशन ठीक नहीं होगा बल्कि अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। और एक गोल्डन स्टेटमेंट है, वो मैंने किसी किताब में पढ़ा था। वो गोल्डन स्टेटमेंट क्या है कि एक राजा ने कहा कि जब मैं बहुत खुश हूं तो मुझे एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए कि जब मैं बहुत खुश हूं तो उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मैं अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाऊं, और जब मैं बहुत दुखी हूं तो उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मैं अपनी प्रीवियस स्टेट को गेन कर लूं। तो जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उस टाइम के और जितने भी उसके मिनिस्टर्स थे, उन सब ने बहुत डिस्कशन के बाद जो एक स्टेटमेंट निकाला, वो स्टेटमेंट ये था कि ये समय भी बदल जाएगा या ये समय भी ढल जाएगा। तो दोस्तों, समय, टाइम एक ऐसी चीज है कि जो वक्त के साथ हर किसी का बदल जाता है। टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता। तो अगर आप किसी बहुत अच्छी स्टेट में हैं तो वो वक्त गुजर जाएगा, अगर आप किसी बहुत बुरी स्टेट में हैं तो वो वक्त भी गुजर जाएगा। तो डिप्रेशन को खत्म करने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट कोई हो नहीं सकता कि वक्त गुजर जाएगा या वक्त ढल जाएगा। दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम सब जो हैं वो इस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे कॉस्मॉस में, इस पूरे यूनिवर्स में हम सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इधर इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। अगर किसी इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो पूरी दुनिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, या दुनिया में किसी भी इंसान के साथ कुछ अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा होता है। बिकॉज ये वर्ल्ड जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इसमें एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड ओनली वन फॉर्म टू अनदर। तो ये भी एक रीजन है अगर हम इस चीज को समझ लें कि हम लोग जो हैं वो सिर्फ अपने लिए न जिए, अपने आप से अपनी जो ईगो है उसको निकाल दें। ईगो एक वर्ड है इंग्लिश में, दैट इज फॉर आई। तो अगर हम अपने आप को अलग कर दें किसी भी चीज से, किसी भी मैटर से अपने आप को अलग कर दें तो हमारा जो डिप्रेशन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की भावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये डिप्रेशन की असली वजह है। तो अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें और अपने आप को उससे अलग कर दें तो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। जैसे एक इंसान जो है वो अपने घर लौट रहा था, रास्ते में उसे किसी ने बताया कि तुम्हारे घर में आग लग गई है, तो वो तेजी से भागा और अपने घर के सामने जाके खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसका जो पूरा घर है वो बहुत तेजी से जल रहा है। तो अब वो बेचारा बहुत परेशान हुआ, रोने लगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके जो वालिद थे वो आए, उसके जो फादर थे वो आए और उन्होंने आके कहा कि ऐसा है, हमने तो ये घर बेच दिया था, हमने आज सुबह ये घर बेच दिया था।
अब सिर्फ इतना ही सुनने के बाद वो इंसान जो था वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। हालांकि सिचुएशन सेम है, घर अभी भी उतनी तेज जल रहा है, लेकिन क्योंकि उस घर से उसका जो रिलेशन था वो खत्म हो गया, तो वो इंसान बहुत जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर के बाद जिस इंसान को उन्होंने घर बेचा था वो आया, आके बोला कि ऐसा है, जो मैंने आपसे घर खरीदा था, अब क्योंकि आपका घर जल गया तो मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगा, इसलिए हमारी डील खत्म हो गई। वो इंसान फिर जोर जोर से रोने लगा। उसके बाद कुछ देर के बाद वो इंसान दोबारा आया और आके बोला कि ऐसा है, मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने मुझे समझाया है कि देखो ऐसा है, क्योंकि तुम घर जलने से पहले घर खरीद चुके हो, इसलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इस घर को मैं खरीद लेता हूँ और जो भी आपका पैसा है वो मैं आपको दे दूंगा। तो वो इंसान फिर दोबारा से खुश हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सिचुएशन में, हालांकि घर उतनी तेजी से जल रहा है, लेकिन सिचुएशन की बदलने से और कॉन्शियसनेस के बदलने से, थिंकिंग पैटर्न के बदलने से इंसान कितनी जल्दी जो है वो उसकी मेंटल स्टेट चेंज हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी सिचुएशंस का, हमारी परिस्थितियों का हमारे ऊपर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता जितना हमारी थिंकिंग का, हमारी साइकोलॉजी का। तो अपनी साइकोलॉजी को हमेशा अच्छा रखें, अपने आसपास पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें, अच्छी बुक्स पढ़ें, सकारात्मक विचार लाएं, अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स हमेशा इंसान को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो जितने ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आपके पास होंगे, आप जिंदगी में उतना आगे बढ़ेंगे, जीवन में उतना आगे बढ़ेंगे।